नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एथिक्स कमेटी के एक तरफा फैसले से लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा की सांसदी भी छीन ली। तो इस निर्णय को चुनौती देते हुए महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई। उनकी तरफ से मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी शुरू कर दी। जैसे ही मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा, उन्होंने तुरंत इस केस में दिलचस्पी भी दिखाई और उचित निर्देश भी दिए। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को लगी, वो भी भागे भागे कोर्ट पहुंचे। उनकी छटपटाहट साफ महसूस होने लगी। यह केस एकदम से चर्चा का विषय बना हुआ है कि एथिक्स कमेटी के फैसले के खिलाफ और अपने निष्कासन को भी चुनौती दे रही है महुआ मोइत्रा सीधे सुप्रीम कोर्ट में। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक आपको यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 15 दिसंबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी महुआ मोइत्रा के केस की सुनवाई करने जा रहे हैं। अब यहां से सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि लोकसभा द्वारा लिया गया फैसला उचित है या नहीं। इस पूरे मामले को अभी हम आपके सामने रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का क्या कहना हुआ और सीजेआई साहब से पहले महुआ मोइत्रा का केस किस जज साहब के पास गया था। वहीं यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि निशिकांत दुबे की एंट्री इस केस को और कितना उलझाएगी। ठीक वही मामला बनता दिखाई पड़ रहा है जैसे पूर्णेश मोदी राहुल गांधी के केस में इस कदर सक्रिय हुए थे और फिर बाद में फाइनली राहुल गांधी को राहत मिली। वक्त तो लगा लेकिन राहुल गांधी जीत कर आए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आज ही एक ऐसा फैसला भी अदालत से आया है जिसमें मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई है और ऐसा करने से उनकी सांसदी फिर से बहाल हो पाएगी। तो जनप्रतिनिधि के बिना जनता कैसे रहे, यह तर्क सबसे ज्यादा कोर्ट में काम करता है और इसी आधार पर महुआ मोइत्रा का मामला भी मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए पूरे केस की शुरुआत करते हैं, निशिकांत दुबे की भी बात करते हैं। खबर में भी देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के वकील को आश्वासन दिया कि वह लोकसभा से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। वहीं झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया है। निशिकांत दुबे का कहना यह हुआ कि इस केस की शुरुआत ही मेरी वजह से हुई है। मैंने ही महुआ मोइत्रा के खिलाफ जगह जगह शिकायत की थी, एथिक्स कमेटी तक मामला पहुंचाया था, यहां लोकपाल तक मामला पहुंचाया था और एथिक्स कमेटी ने बहुत जल्दबाजी में 495 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की। ऐसा लगा कि मानो रिपोर्ट पहले से तैयार पड़ा हुआ हो, कुछ ही पन्ने लिखने बाकी हो। और इस रिपोर्ट पर बहस करने के लिए महज घंटा 2 घंटा का वक्त मिला था, जिसके चलते सदन में खूब बखेरा भी खड़ा हुआ। लेकिन लोकसभा स्पीकर पहले से तैयार बैठे थे कि फैसला उन्हें क्या करना है। महुआ मोइत्रा की सांसदी ध्वनि मत से छीन ली गई और इसी फैसले के खिलाफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, निशिकांत दुबे की एंट्री किस कारण से हो रही है, यह भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा का केस जस्टिस संजय किशन कौल के पास पहुंचा था, लेकिन कौल साहब ने कहा कि आप सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाइए, अभी हम इस मामले में सुनवाई नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहां लिखा हुआ है कि इससे पहले सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस संजय किशन कौल के समक्ष मामले का उल्लेख किया, क्योंकि सीजेआई तब संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि जस्टिस कौल ने अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया और सिंघवी को सीजेआई से संपर्क करने के लिए कहा। यहां सीबी की सुनवाई, सीबी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ की सुनवाई खत्म होने के बाद मामले का उल्लेख सीजेआई के समक्ष किया गया और फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में तुरंत गंभीरता दिखाई। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष
सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने मोइत्रा की याचिका का उल्लेख किया और इसे गुरुवार या शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की मांग की। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट 15 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टियों के लिए बंद हो रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सिंघवी को ईमेल अनुरोध भेजने के लिए कहा और लिस्टिंग पर गौर करने के लिए सहमति व्यक्त की। और जैसे ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी दिलचस्पी इस केस में दिखाई तो तुरंत निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जिनके डिग्री फर्जी होने के गंभीर आरोप हैं, वो दुबे जी यहां भी पहुंच गए। भागे भागे छटपटाते हुए कोर्ट पहुंचे कि कहीं महुआ मोइत्रा की सांसदी बहाल न कर दी जाए। इस वजह से यहां से भी थोड़ी बहस लड़ा लेते हैं, केस को लंबा खींच लेंगे। ठीक है, आइए, लेकिन न्यायालय तो तय करेगा क्या गलत हो रहा है। और अभी तक जितने भी मामले हाल के दिनों में देखे गए हैं, वहां सांसदी बहाल की जाती रही है। फिर चाहे राहुल गांधी का मामला हो या मोहम्मद फैजल का मामला हो या इस वक्त अफजाल अंसारी का मामला हो, इन लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जरा यह देखिए कि सीजेआई साहब ने एग्जैक्ट टिप्पणी क्या की। सीजेआई ने कहा कि आपने याचिका लगा दी है, यह संज्ञान में नहीं आया है। इसके पीछे उनका कहना है कि मामला दर्ज नहीं किया गया होगा। अगर कोई ईमेल भेजा गया है तो मैं इसे तुरंत देखूंगा, कृपया इसे भेजें, मैं तुरंत देखूंगा। यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले में सजग हैं, क्योंकि सरकार के फैसले कई दफे अदालतों को भी परेशान करते हैं और अदालत इस बात को लेकर सजग है, अडिग है कि आप कम से कम लोकतंत्र के साथ तो खिलवाड़ ना करें। जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि आप अब 3-4 महीना बचे तो क्या हुआ, उपचुनाव पुणे लोकसभा सीट पर कराएंगे, क्योंकि 29 मार्च की खाली सीट पर आपने अभी तक चुनाव नहीं कराए और कह रहे हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। जबकि इस दरमियान चुनाव आयोग ने ना जाने कितने राज्यों में चुनाव कराए, उपचुनाव कराए, बावजूद इसके पुणे लोकसभा सीट को छोड़ दिया गया। आखिर किसके इशारे पर? हाईकोर्ट हैरान रहा और कहा चुनाव आयोग विचित्र है। और फिर इस बार जो आदेश पड़ा है, अब चुनाव आयोग मुसीबत में पड़ गया है। कह रहा था फुर्सत नहीं है हमारे पास, हम कैसे करा देंगे, हम तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। तो इससे एक उम्मीद जगती है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन जनप्रतिनिधियों को राहत देगा, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। अब आइए निशिकांत दुबे की बातों पर। जब निशिकांत दुबे ने कहा कि मुझे भी एक पक्षकार बनाया जाए, तो उसके पीछे वो दलील देते नजर आए। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां जी न्यूज ने जानकारी दी है कि निशिकांत दुबे ने अदालत में दायर अर्जी में कहा है कि चूंकि तत्काल याचिका की पूरी वजह उनके द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को की गई शिकायत से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह उचित और न्याय के हित में है कि उनको एक आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। और फिर निशिकांत दुबे भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगा दिए हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां जी न्यूज ने जानकारी दी है कि निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद ही मोइत्रा का लोकसभा से निष्कासन हुआ था। लोकसभा में आचार समिति की रिपोर्ट को मंजूर किए जाने के बाद सोमवार को टीएमसी नेता को निष्कासित कर दिया गया था। इसके विरोध में मोइत्रा ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। इस रिपोर्ट में मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण का जिम्मेदार ठहराया गया था। जब इस केस की सुनवाई होगी तो निशिकांत दुबे का भी पक्ष सुना जाएगा। जैसे पूर्णेश मोदी बार बार हर जगह कैविएट फाइल करते हुए पहुंचते थे कि मेरी बात भी सुन ली जाए, ठीक उसी तरीके से निशिकांत दुबे भी पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि मेरी बात भी सुन ली जाए। क्या इस केस को निशिकांत दुबे प्रेजेंट करेंगे तभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट को समझ में आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को देख नहीं रहा है? और निशिकांत दुबे कैसे आ सकते हैं? ये अगर एथिक्स कमेटी का मामला है तो एथिक्स कमेटी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल आएंगे, वो बात रखेंगे अपनी। निशिकांत दुबे क्या कोई एक्स्ट्रा वकील लेकर आएंगे या वो वकील बनकर खुद यहां पहुंच जाएंगे? हालांकि इनके पास तो ढेरों डिग्री है, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखना होगा कि महुआ मोइत्रा जिस लहजे में अपनी जनता से आशीर्वाद लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं कि वहां हमें न्याय मिल जाए, अगर नहीं भी मिलेगा तो अगला चुनाव वो निश्चित तौर पर लड़ने जा रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने उन्हें बैक किया है। उनकी पार्टी
से ममता बनर्जी खुद आगे आकर समर्थन किए हैं, सोनिया गांधी ने साथ दिया है, तो उम्मीद रखिए कि महुआ मोइत्रा को वहां की जनता, कृष्णा नगर की जनता निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएगी और फिर वो सदन में आएंगी तो इस बार क्या आरोप लगेगा, क्योंकि महुआ मोइत्रा एक पढ़ी लिखी, काबिल, तेज तर्रार नेता है और जितनी भी महिला सांसद हैं उन सब में से एक बहुत ही प्रखर और बोलने वाली अच्छी नेताओं में गिनी जाती है और उनके धारदार सवाल ने ही लोकसभा में बैठे सत्ताधारियों के होश उड़ा रखे थे और इसी कारण से उन्हें अब इसका दंश भी झेलना पड़ा। जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। महुआ मोइत्रा भी शायद उसी की शिकार हो गई हैं। अब इंतजार कीजिए, महुआ को अगर इंसाफ मिलता है तो लोकतंत्र में तानाशाही करने वालों की यह करारी हार मानी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।